So this is Obito Uchiha, one of the most popular and broken character of Naruto series। और मुझे पता है कि इसे इससे ज्यादा इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं होगी शायद, क्योंकि पूरे एनीमे हिस्ट्री में ओबितो एक ऐसा कैरेक्टर है जिससे हर वो लड़का रिलेट कर सकता है जिसने कभी किसी लड़की से सच्ची मोहब्बत करी हो। उसे पाने के लिए, उसके साथ कुछ पल बिताने के लिए कुछ भी कर सकता हो। और ओबितो ही पूरे नारुतो सीरीज का सबसे सैडेस्ट कैरेक्टर भी था। बट ओबितो बचपन से ऐसा नहीं था। ओबितो का बचपन भी बिल्कुल नारुतो के जैसा ही था, वही सपने, वही दर्द, वही अकेलापन। और ओबितो के पास भी नारुतो के जैसे ही पोटेंशियल था कि वो एक रियल हीरो बन सके। बट आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने ओबितो को एक रियल हीरो से एक ब्रोकन विलन बना दिया? तो हेलो गाइस, दिस इज केशव एंड वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन ओताकू केशव यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि हाउ ओबितो डिस्ट्रॉयड हिज ओन लाइफ विद हिज वन रॉन्ग डिसीजन, एंड आल्सो अगर ओबितो कभी मादारा से मिलता ही नहीं तो ओबितो की लाइफ कैसी होती। तो अगर तुम इस चैनल पे नए हो और तुम्हें एनीमे रिलेटेड वीडियोस देखने में मजा आता है तो तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम लोग 2K के बहुत क्लोज है, जल्दी से करवा देना। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो, अगर हम ओबितो उचिहा के उस रॉन्ग डिसीजन के बारे में बात करें जिसने ओबितो उचिहा को एक रियल हीरो से एक ब्रोकन विलन बना दिया, तो उससे पहले हमें ओबितो के लाइफ के बारे में जानना होगा। ओबितो बचपन से ही अपने दादी माँ के साथ रहता था। उसे अपने पेरेंट्स के बारे में कुछ ज्यादा पता ही नहीं था। ओबितो अपने बचपन में एक हेल्पफुल किड था। वो अपने दादी माँ के उम्र के औरतों के बीच में काफी फेमस था, क्योंकि हमेशा वो उनकी मदद किया करता था। ओबितो का ड्रीम बचपन से ही होकागे बनना था, इसीलिए वो एकेडमी भी ज्वाइन कर लेता है। वहाँ उसकी मुलाकात रिन नोहारा एंड काकाशी हताके से होती है। और एकेडमी में काकाशी के स्किल्स ओबितो से काफी अच्छे थे, इसीलिए ओबितो को काकाशी से जलन भी होती थी। और धीरे धीरे ओबितो को रिन से वन साइडेड लव हो जाता है। बट ये बात ओबितो कभी रिन को बता ही नहीं पाया। और ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद ओबितो, रिन एंड काकाशी एक टीम में हो जाते हैं जिसका नाम होता है टीम 07 और उसका कैप्टन होता है मिनाटो नामिकाजे। बट टीम में काकाशी के स्किल्स ओबितो से बेहतर थे, जिससे ओबितो को रिन का अटेंशन बहुत कम मिलता था। और ये बात ओबितो को अच्छी नहीं लगती थी, तो वो भी ट्रेनिंग किया करता था जिससे उसे रिन का अटेंशन मिल सके। एंड थर्ड शिनोबी वर्ल्ड वॉर के टाइम टीम 7 को कनाबी ब्रिज को डिस्ट्रॉय करने का मिशन मिलता है। तो मिनाटो, काकाशी, ओबितो एंड रिन चारों मिशन पे जाते हैं। बट कुछ देर बाद ही मिनाटो को मेन फाइट में बुला लिया जाता है। तो मिनाटो काकाशी को टीम का कैप्टन बना के वहाँ से चला जाता है, क्योंकि काकाशी तब तक जोनिन बन चुका था। एंड मिनाटो और रिन काकाशी को जोनिन बनने की खुशी में गिफ्ट देते हैं, बट ओबितो गिफ्ट लाना भूल जाता है। फिर बाकी तीनों वहाँ से कनाबी ब्रिज को डिस्ट्रॉय करने के मिशन पे आगे बढ़ते हैं। तो एनिमी टेरिटरी में घुसते ही एनिमीज रिन को किडनैप करके एक केव में बंद कर देते हैं। फिर ओबितो एंड काकाशी में बहस होने लगती है कि उन्हें पहले रिन को बचाना चाहिए या पहले मिशन कंप्लीट करना चाहिए। ओबितो बोलता है कि उन्हें पहले रिन को बचाना चाहिए, बट काकाशी पहले मिशन कंप्लीट करने को बोलता है, क्योंकि काकाशी को रिन को बचाने से मिशन कंप्लीट करना ज्यादा इम्पोर्टेंट लगता है। तभी ओबितो काकाशी को एक पंच मार के अकेले ही रिन को बचाने चला जाता है। और वहाँ एक एनिमी ओबितो को भी मारने ही वाला होता है, बट तभी काकाशी अपने थॉट्स बदल कर ओबितो को बचाने आ जाता है। एंड ओबितो को बचाते हुए काकाशी अपना लेफ्ट आई खो देता है। ये देखकर ओबितो का शारिंगान भी अवेक हो जाता है और ओबितो उस एनिमी को वहीं मार देता है। उसके बाद ओबितो एंड काकाशी रिन को बचाने के लिए उस केव में जाते हैं, तो एक एनिमी केव को ही गिराने लगता है। तो ओबितो एंड काकाशी रिन को लेकर वहाँ से भागने लगते हैं, बट काकाशी अपने एक आँख के डैमेज होने के कारण भागते भागते गिर जाता है और उसके ऊपर एक बड़ा सा चट्टान गिरने ही वाला होता है। बट तभी ओबितो काकाशी को बचाते हुए खुद उस बड़े से चट्टान के नीचे आ जाता है, जिससे ओबितो का हाफ साइड क्रश्ड हो जाता है। काकाशी एंड रिन ओबितो को बचाने का ट्राई करते हैं, बट वहाँ और भी एनिमीज आ जाने के कारण ओबितो काकाशी एंड रिन को वहाँ से भाग जाने बोलता है। एंड दैट वाज द डे जब से ओबितो न चाहते हुए भी एक हीरो से विलन बनने के रास्ते पे चल पड़ता है, क्योंकि इस इंसिडेंट के बाद सभी को लगता है कि ओबितो मर चुका है। बट व्हाइट जस्सू वहाँ से ओबितो को बचाकर मादारा के पास ले जाता है और मादारा हाशिरामा सेंजो के सेल से ओबितो के क्रस्ट पार्ट को रिप्लेस कर देता है। फिर मादारा ओबितो को शिनोबी वर्ल्ड में फैले हेट्रेड और उसकी रियलिटी के बारे में बताता है। Wake up to reality. Nothing ever goes as planned in this accursed world. The longer you live, the more you will realize that the only things that truly exist in this reality are merely pain, suffering, and futility. Listen,
Everywhere you look in this world, wherever there is light, there will always be shadows to be found as well. As long as there is a concept of victors, the vanquished will also exist. The selfish intent of wanting to preserve peace initiates wars, and hatred is born in order to protect love. There are nexuses, causal relationships that cannot be separated. बट ओबितो को तभी मादारा की कुछ भी बात समझ में नहीं आती। वो बस वहाँ से जल्दी ठीक होकर अपने दोस्तों के पास जाना चाहता था। और फिर मादारा ओबितो को अपने मास्टर प्लान इनफाइनाइट सुकुयोमी के बारे में बताता है। A world of only victors, a world of only peace, a world of only love. I will create such a world. लेकिन ओबितो तभी मादारा का साथ भी नारुतो की तरह अपने होकागे बनने के सपने को सच कर पाता, क्योंकि मुझे लगता है ओबितो एंड नारुतो एक जैसे ही थे। बस डिफरेंस इतना था कि नारुतो मेट जिराया एंड ओबितो मेट मादारा। ओबितो रिन के मरने के बाद भी काकाशी के साथ खुशी खुशी रह सकता था एंड एज अ होकागे ओबितो अपने विलेज वालों को प्रोटेक्ट करता। मीन्स ओबितो अपनी पूरी जिंदगी जिस पीस के तलाश में घूम रहा था वो उसे कम्प्लीटली तो नहीं मिलता, बट ओबितो खुश रहता। हाँ, उसे कभी कभी रिन की याद आती, बट जिस तरह उसने मादारा का साथ देखकर अपनी पूरी लाइफ फक्ड अप कर ली वो तो नहीं होता, क्योंकि अगर ओबितो कभी क्रश्ड हुआ ही नहीं होता और मादारा से मिलता ही नहीं तो विलेज पे कभी नाइन टेल्ड का अटैक हुआ ही नहीं होता, मिनाटो एंड कुशिना भी जिंदा होते, नारुतो कभी अनाथ नहीं होता, इताची कभी विलन बनता ही नहीं, क्योंकि उसे उचिया मैसेकर करने की जरूरत ही नहीं होती। मीन्स ओवरऑल अगर ओबितो कभी मादारा से मिलता ही नहीं तो वो काकाशी के साथ खुशी खुशी विलेज में ही होकागे बनकर रह सकता था और कोना विलेज में भी पीस होती। सो एट द एंड मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि कुछ भी हुआ था या कुछ भी हो, ओबितो वाज रियली अ लेजेंड, क्योंकि एक सुपर हीरो जो होता है पूरी दुनिया को बचाने के लिए तुमको मार देगा, मगर एक जो सुपर विलन होता है पूरी दुनिया को खत्म कर देगा बस तुमको बचाने के लिए। एंड आई लव दिस टाइप ऑफ पर्सन्स। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर तुम्हें वीडियो जरा भी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना, और अगर मैं तुम्हारा एक सब्सक्राइब डिजर्व करता हूँ तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम लोग 2K के बहुत क्लोज है तो प्लीज जल्दी से करवा देना।